चलिए, आज एक ऐसी खौफनाक कहानी को समझते हैं जो एक घने जंगल के अंधेरे में घटी थी। ये कहानी है दोस्ती की, डर की और एक शहरी अफवाह की जो सच हो गई। एक आम सी कैंपिंग ट्रिप देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल जाती है जब चार दोस्तों को यह एहसास होता है कि पेड़ों के पीछे कोई है जो उन्हें लगातार देख रहा है। और कहानी का सारा रहस्य बस इसी एक लाइन से शुरू होता है, एक कैमरे में कैद हुई तस्वीर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो होता कुछ यूं है कि चार कॉलेज दोस्त स्कारलेट, कैथी, क्रिस्टी और मारिया एक जंगल में कैंपिंग के लिए जाते हैं। शाम का वक्त था, सब मजे कर रहे थे और तस्वीरें खींच रहे थे। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि कैथी कहीं नहीं है। सब उसे ढूंढने लगते हैं पर उन्हें सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा मिलता है और जब वो उस कैमरे की तस्वीरें देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर एक तस्वीर में एक लंबे पतले आदमी की परछाई थी। जैसे ही दोस्त उस परछाई को देखते हैं, उनमें से एक, स्कारलेट, कांपने लगती है। वो पहचान लेती है कि तस्वीरों में कैद ये डरावना सच आखिर है क्या। स्कारलेट बताती है कि ये स्लेंडर मैन है, एक शहरी अफवाह, एक ऐसी कहानी जिसमें कहा जाता है कि वो लोगों के दिमाग को अपने वश में कर लेता है। अब उन्हें डर सताने लगा था कि जिस कहानी को वो अब तक मजाक समझते थे, कहीं वो उनकी दोस्त कैथी के साथ सच तो नहीं हो गई। कैथी को ढूंढने की बेचैनी में दोस्तों को इंटरनेट पर एक बहुत ही खतरनाक रस्म के बारे में पता चलता है। कहा जाता था कि इससे स्लेंडर मैन को बुलाया जा सकता था और शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस रस्म के नियम बहुत ही सख्त थे। आंखों पर पट्टी बांधनी थी, 3 बार घंटी बजानी थी और सबसे जरूरी, जब तक रस्म पूरी ना हो, ना तो आंखें खोलनी थी और ना ही मुंह से एक शब्द निकालना था। एक भी गलती का मतलब था कि स्लेंडर मैन उन्हें अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने रस्म शुरू की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी स्कारलेट को लगा जैसे किसी ने उसका गला दबोच लिया हो। डर के मारे वो जोर से चिल्ला पड़ी और अपनी आंखों से पट्टी नोचकर फेंक दी। रस्म बीच में ही टूट गई। रात बहुत हो चुकी थी। डर के मारे तीनों दोस्त भागकर अपने टेंट में वापस चले गए। उन्हें लगा कि शायद अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। रस्म ने भले ही काम ना किया हो, लेकिन उसने किसी चीज को अपनी तरफ खींच जरूर लिया था। टेंट में घुसते ही स्कारलेट को अपने गले में कुछ अजीब सा महसूस हुआ और कुछ ही पलों में उसके मुंह से काली धागे जैसी चीजें बाहर निकलने लगी और उन्होंने देखते ही देखते स्लेंडर मैन का रूप ले लिया। स्कारलेट का सारा डर गायब हो गया। अब वो पूरी तरह से उसके काबू में थी, एक कठपुतली की तरह। इसके ठीक बाद स्कारलेट ने क्रिस्टी और मारिया को फोन किया और उन्हें वापस उसी जगह बुलाया जहां से कैथी गायब हुई थी। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसके इरादे अब उसके अपने नहीं थे। उसके दोस्त डरे हुए तो थे, लेकिन स्कारलेट के बुलाने पर वो जंगल में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सीधे एक जाल की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, स्कारलेट ने फिर से वही रस्म दोहराने की बात कही, लेकिन इस बार क्रिस्टी का दिल बहुत घबरा रहा था। उससे स्कारलेट को देखकर कुछ बहुत गलत महसूस हो रहा था। और यहीं पर कहानी 2 अलग-अलग रास्तों पर मुड़ जाती है। एक डर का रास्ता था और दूसरा भरोसे का। क्रिस्टी का डर उसे बचा लेता है और वो वापस जाने का फैसला करती है। लेकिन मारिया, ये सोचकर कि क्रिस्टी खामखां डर रही है, स्कारलेट पर भरोसा कर लेती है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। और बस यही मारिया की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही उसने पट्टी बांधी, स्कारलेट के मुंह से वो राक्षस फिर से बाहर आया। सिर्फ एक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत। क्रिस्टी, जो पास के ही एक पेड़ के पीछे छिपी थी, अपनी आंखों से ये सब देख रही थी। जो कुछ भी उसने देखा, उससे क्रिस्टी बुरी तरह सहम गई। उसने फौरन पुलिस को फोन किया और उन्हें उसी जगह ले गई जहां वो राक्षस मारिया और स्कारलेट को खींचकर ले गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें जंगल में काफी अंदर एक गहरा अंधेरा कुआं मिला और उस कुएं के अंदर जो मंजर था, उसने इस कहानी को एक बेहद दुखद अंत दिया। कैथी, स्कारलेट और मारिया, तीनों की लाशें। 3 एक कैंपिंग ट्रिप जो मौज मस्ती के लिए शुरू हुई थी, उसका अंत 3 मौतों के साथ हुआ। यह सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही भयानक है। क्रिस्टी उस रात अकेली बच गई, लेकिन उस रात का सदमा उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया। कई सालों तक उसे पागलपन के दौरे पड़ते रहे। उसे हमेशा यही लगता रहा कि स्लेंडर मैन ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं।
कहानी क्रिस्टी के सदमे और उसके दोस्तों की मौत के साथ खत्म तो हो जाती है, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर ये स्लेंडर मैन कौन था?